नमस्कार दोस्तों, आपका इस क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। और आज मैं आपके लिए बहुत शानदार सी क्लास लेकर आया हूं जो आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। और ये आधारित है आपके विल मॉडल्स पर। किस पर आधारित है? विल मॉडल पर आधारित है। और हम इसके बारे में जानेंगे स्टेप बाय स्टेप कि किस प्रकार से हम इसका यूज कर सकते हैं। और हमने भलीभांति टेंसों में भी पढ़ा है इसके बारे में, तो आज इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो आपको ध्यान से और पूरी लगन के साथ इस क्लास को देखना है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो आज की क्लास है आपके विल। किस पर आधारित बेटा? विल पर आधारित है। और विल का अर्थ है बेटा गा गे गी, जो आपने टेंसों में पढ़ा है। आपने बेसिक टेंस में पढ़ा है, फ्यूचर टेंस में पढ़ा है कि विल का प्रयोग कहाँ पे करते हैं। अब यहाँ पे देखो आप कि आपका जो प्रयोग होगा विल का, सामान्यतः हमने टेंसों में पढ़ा है। सामान्यतः हमने टेंसों में पढ़ा है कि मेन वर्ब, जैसे आपकी फर्स्ट फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म विल के साथ फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं। उसी प्रकार से हम देखते हैं कि जो फर्स्ट पर्सन होता है आपका आई और वी, उसके साथ में हम लगाते हैं सेल। किसका प्रयोग करते हैं बेटा? सेल का प्रयोग करते हैं। और ही सी इट नेम दे सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन के साथ लगाते हैं विल। क्या लगाते हैं? विल लगाते हैं। वो बात की हमने सामान्य फ्यूचर के सामान्य एक्शन को व्यक्त करने के लिए किसका? फ्यूचर टेंस का प्रयोग किया था। उसमें हमने आई वी के साथ सेल का प्रयोग किया था सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन के साथ में विल का प्रयोग किया था। तो वह टेंस की बात थी। अब बारी आती आपके मूड, मतलब मोडाल्स की बात आती है। तो आपका जो विल है वो यूज होगा बेटा फर्स्ट पर्सन के साथ में। किसके साथ में? फर्स्ट पर्सन के साथ में। और आपका जो सेल है वो लगेगा आपके सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन के साथ में। तो आज हम उसी के बारे में चर्चा करने वाले हैं कि विल मॉडल का प्रयोग किन किन परिस्थिति में हो सकता है और किन पर्सन के साथ में इसका यूज हो सकता है। तो आपने सामान्य सी जानकारी टेंसों में पढ़ी होगी, फ्यूचर टेंस में पढ़ी है कि किस प्रकार से हम विल और सेल का प्रयोग कर सकते हैं। तो देखिए आगे बढ़ते हैं। विल का प्रयोग, देखो विल का अर्थ क्या है? गा गे गी, जो आपको सभी जगह देखने को मिलेगा और आपने पढ़ा भी है इसके बारे में। तो विल का प्रयोग जो आपका जो विल मॉडल है उसका प्रयोग करेंगे बेटा फर्स्ट पर्सन के साथ। किसका यूज करेंगे? फर्स्ट पर्सन के साथ। जो आपका आई और वी है इसके साथ में हम यूज करने वाले हैं विल का। किसका यूज करने वाले हैं? विल का। अब विल का प्रयोग किन किन परिस्थितियों में लगा सकते हैं, किन किन घटनाओं के साथ में जोड़ सकते हैं, ऐसे कौन से टॉपिक है, ऐसी कौन सी सिचुएशन आ जाए, कौन सी स्थितियां पैदा हो जाए तो हमें विल का प्रयोग करना होगा। किसके रूप में? मोडाल्स के रूप में। मूड को दर्शाने के लिए, अपने मनोभावों को दर्शाने के लिए हम विल का प्रयोग किस परिस्थितियों में कर सकते हैं। तो स्टेप बाय स्टेप हम सभी की जानकारी लेंगे। तो आपको क्लास को ध्यान से समझना है। तो देखिए, आपको प्रॉमिस, किसी से वादा किया जाए, वादा, रजामंदी मिले, विलिंगनेस, इंटेंशन, इरादा, डिटर्मिनेशन, पक्का इरादा या दृढ़ निश्चय किया जाए। और आपको मिले थ्रेट, धमकी मिले, और वार्निंग, आपको चेतावनी मिले। तो इन सबको देखो, किसी सेंटेंस के अंतर्गत उस सेंटेंस का भाव आपको मिले, उनका सेंस निकले। किसके अंतर्गत? प्रॉमिस का सेंस निकले, विलिंगनेस का सेंस निकले, इंटेंशन का सेंस निकले, डिटर्मिनेशन का सेंस निकले, थ्रेट का सेंस निकले और वार्निंग का सेंस निकले। इन सभी सेंसों को हम क्या करेंगे? इन सभी को व्यक्त करने के लिए हम यूज करते हैं विल का, जो लगेगा आपके फर्स्ट पर्सन के साथ में। किसका? फर्स्ट पर्सन के साथ में इसका यूज होने वाला है। तो आइए हम एक एक करके सभी के बारे में जानेंगे। तो आपने देखा कि अगर किसी सेंटेंस में आपको इन सब का सेंस मिलता है, जिससे आपको मिल जाए प्रॉमिस मिल जाए, विलिंगनेस मिल जाए, इंटेंशन मिल जाए, डिटर्मिनेशन मिल जाए, थ्रेट मिल जाए और वार्निंग मिल जाए, तो डायरेक्ट किसका प्रयोग करना है बेटा? फर्स्ट पर्सन के साथ। फर्स्ट पर्सन के साथ उड़ाना है बेटा विल। क्या लगाना है? विल। अब यहाँ पे देखो, हमने फर्स्ट पर्सन के साथ में सेल लगाना सीखा था। वो कौन से? मतलब सामान्य कार्यों को दर्शाने के लिए, मतलब फ्यूचर के सामान्य कार्यों को दर्शाने के लिए हम किसका प्रयोग किया था? सेल का प्रयोग किया था। किसके साथ में? फर्स्ट पर्सन के साथ में। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं होगा। यहाँ पे क्या होगा?
फर्स्ट पर्सन के साथ में क्या लगाना होगा बेटा, क्या लगाना होगा, विल लगाना होगा। ठीक है, यहाँ तक। अब हम चलते हैं सेंटेंस की ओर कि सेंटेंस किस प्रकार से बन सकते हैं। तो बेटा आपके सामने है ये सेंटेंस। तो जो आपका मॉडल हम पढ़ रहे हैं विल, उनसे इन सेंटेंस से आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आने वाला है। और इस क्लास को अगर आपने बिल्कुल अच्छी तरह से समझा है तो पेपर आपकी मुट्ठी में होगा। क्या होगा बेटा, पेपर आपकी मुट्ठी में होगा और उस पेपर को हम दौड़ा दौड़ा के जरूर मारेंगे। तो ध्यान से समझिएगा, क्वेश्चन का आंसर अपने मुट्ठी में होगा अगर आपने इस क्लास को ध्यान से समझा है तो ध्यान से समझिएगा बेटा इस क्लास को। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है सभी एग्जाम्स के लिए और 10th क्लास के लिए। तो देखो, आई विल हेल्प यू थ्रू थिक एंड थिन। हमने पढ़ा, देखा कि प्रॉमिस, डिटर्मिनेशन, विलिंगनेस और वार्निंग और थ्रेट, और इन सब को व्यक्त करने के लिए बेटा किसका यूज करते हैं हम, विल का। वो भी किसके साथ में, फर्स्ट पर्सन के साथ में। किसके साथ में यूज करेंगे बेटा, फर्स्ट पर्सन होगा आपका कौन सा, आई और वी के साथ में। इन परिस्थितियों में हम विल का प्रयोग करने वाले हैं। तो देखिए, आई विल हेल्प यू थ्रू थिक एंड थिन। यहाँ पर दे रखा है बेटा प्रॉमिस। इसने क्या कहा कि मैं तुम्हारे सुख दुख में तुम्हारी सहायता करूँगा। मैं सुख दुख में तुम्हारी सहायता करूँगा। बेटा उसने क्या किया, प्रॉमिस किया किसी दोस्त से, अपने दोस्त से, कि मैं तेरे सुख दुख में हमेशा तेरे साथ खड़ा रहूँगा, तेरी मदद करता रहूँगा, तेरी मदद करूँगा। तो उसने वादा किया, उससे क्या किया बेटा, वादा किया। अब वादा किया तो हमने क्या लगाया बेटा, फर्स्ट पर्सन के साथ में विल लगाया। क्या लगाया बेटा, विल लगाया। इसी प्रकार से आप सभी क्वेश्चनों को हल करते जाइए और अपना जो तैयारी है उसको मजबूती दीजिए। तो ही विल मीट यू टुमारो। हम तुमसे कल मिलेंगे, हम तुमसे कल मिलेंगे। क्या किया बेटा उसने, प्रॉमिस किया। क्या किया, प्रॉमिस किया, वादा किया। तो वादा करने के लिए हम फर्स्ट पर्सन के साथ में क्या उड़ा देंगे, विल उड़ा देंगे, मतलब विल को टपका देंगे यहाँ पे। तो अपना आंसर 100% सही जाएगा। तो ध्यान से समझिएगा बेटा इसको कि विल का प्रयोग हम इन परिस्थितियों के लिए फर्स्ट फॉर्म के साथ में विल का प्रयोग करने वाले हैं। देखो, आई विल नेवर स्पीक टू हिम। मैं उससे कभी नहीं बोलूँगा, मैं उससे कभी नहीं बोलूँगा। क्या किया उसने बेटा, दृढ़ निश्चय कर लिया। क्या किया, दृढ़ निश्चय कर लिया कि आज के बाद मैं उससे बात नहीं करूँगा, बोलूँगा ही नहीं। तो दृढ़ निश्चय, डिटर्मिनेशन के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, फर्स्ट फॉर्म के साथ, फर्स्ट पर्सन के साथ में बेटा विल का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं, विल का। ठीक है, अब इसके बाद में चलो, वी विल फाइट अगेंस्ट करप्शन, कि हम भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ेंगे, लड़ाई लड़ेंगे भाई, भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ेंगे। क्या किया उन्होंने, दृढ़ निश्चय कर लिया बेटा, डिटर्मिनेशन कर लिया, पक्का इरादा बना लिया कि हम करप्शन के खिलाफ जरूर आवाज़ उठाएंगे, जरूर लड़ेंगे। तो इन परिस्थितियों को देखते हुए, डिटर्मिनेशन को देखते हुए हम फर्स्ट पर्सन के साथ में क्या लगा देंगे, विल का प्रयोग करेंगे बेटा। किसका प्रयोग करेंगे, विल का प्रयोग करेंगे। तो आपको इसी टाइप से देखना होगा। ध्यान दो, आई विल बाय ए कार नेक्स्ट ईयर। मैं अगले वर्ष एक कार खरीदूंगा। क्या खरीदूंगा, कार खरीदूंगा। क्या किया उसने, इच्छा जाहिर की बेटा, इच्छा जाहिर की, इच्छा जाहिर की। उसने मन बना लिया, आप इच्छा जताई कि मैं अगले वर्ष एक कार जरूर खरीदूंगा। क्या बताया बेटा उसने, अपनी रजामंदी को व्यक्त किया, रजामंदी को व्यक्त किया, मतलब राजी हो गया कि मैं अगले वर्ष एक कार खरीदूंगा। तो विलिंगनेस को देखते हुए फर्स्ट पर्सन के साथ में किसका प्रयोग करेंगे बेटा, किसका प्रयोग करने वाले हैं, विल का प्रयोग करने वाले। देखो आगे, आई विल ज्वाइन द आर्मी विद इन ए ईयर। तो मैं आर्मी को 1 साल के अंदर ज्वाइन करने वाला हूँ, ज्वाइन करूँगा, आर्मी को, सेना को ज्वाइन करूँगा 1 साल के अंतर्गत। 1 साल के अंतर्गत में क्या करने वाला हूँ, आर्मी को ज्वाइन करने वाला हूँ। तो उसने क्या बताया, विलिंगनेस, इच्छा जाहिर की
तो किसका प्रयोग किया बेटा आपने? विल का प्रयोग। आया नहीं आया? अगर क्लास आपको अच्छी लग रही है, समझ में आ रहा है तो लाइक और ज़रूर ठोकना है, ठीक है। तो चलो, और क्लास समझ में आ रही है और क्लास कैसे लगी इसका सुझाव आपको कमेंट बॉक्स में ज़रूर देना है। आई विल किल यू, मैं तुम्हें मारूंगा, मैं तुम्हें मार डालूंगा। क्या दी उसने? बेटा धमकी दी। क्या दी रे? धमकी दी। अब धमकी दे रहा है वो, किसको दे रहा है? इसको दे रहा है, ये दे रहा है बेटा इसको कि मैं तुम्हें मार डालूंगा, धमकी दी उसने। तो थ्रेट को देखते हुए फर्स्ट पर्सन के साथ में किसका यूज करेंगे बेटा? विल का प्रयोग करने वाले हैं, जो आपको अच्छी तरह से समझ में आ रहा होगा। आई विल पनिश हिम इफ ही डज नॉट ओबे मी, मैं उसे सजा दूंगा, मैं उसे पनिश करूंगा, सजा दूंगा यदि वह मेरी आज्ञा का पालन नहीं करता है, मेरी आज्ञा नहीं मानता है, मेरी बातों को नहीं मानता है, तो मैं उसे जरूर से जरूर क्या करूंगा? सजा दूंगा। क्या दिया उसने बेटा? वार्निंग दी, चेतावनी दे दी बेटा उसने, अगर तू मेरी बात नहीं मानेगा तो मैं तुझे सजा जरूर दूंगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये सेंटेंस अच्छी तरह से समझ में आया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो अब इसके बाद में लेते हैं कि कौन सा नियम चलने वाला है इसका, तो ध्यान से देखिएगा बेटा, इसको बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखिए बेटा, इसको हमने जाना सभी सेंटेंसों के बारे में पढ़ा, तो जितने भी टॉपिक थे हमने क्लियर किया अभी इसमें। तो ध्यान समझिएगा, जब किसी सेंटेंस में इनवाइटेशन, रिक्वेस्ट और अजम्पशन कल्पना की गई हो, रिक्वेस्ट की गई हो, विनती की गई हो, तो हम किसका प्रयोग करेंगे? विल का। अब आप एक बात गांठ बांध लीजिएगा कि आपका जो रिक्वेस्ट की जाती है बेटा, रिक्वेस्ट की जाती है, तो क्या करेंगे हम? सेकंड पर्सन हमेशा आएगा और उसके साथ में विल लगेगा, न कि सेल लगेगा। तो ये बात आपको याद रखनी है। अगर किसी से विनती कर रहा है, देखो, विल यू कम विद मी, क्या आप मेरे साथ में आओगे, क्या आप मेरे साथ में चलोगे? तो क्या कह रहा है बेटा? ये रिक्वेस्ट कर रहा है, विनती कर रहा है। तो यहाँ पे क्वेश्चन होगा, आपका जो पर्सन होगा वह सेकंड पर्सन होगा। कौन सा होगा बेटा? सेकंड पर्सन होगा। और सेकंड पर्सन के साथ में क्या लगाएंगे हम? विल लगाएंगे। किसके भाव में? रिक्वेस्ट के भाव में। किसके भाव में बेटा? रिक्वेस्ट के भाव में। तो ये था आपका विल, और इसकी अगली क्लास होगी आपकी सेल की। तो आपको क्लास कैसी लगी इसका बात आपको बतानी, कमेंट बॉक्स में ज़रूर देना है कि क्लास कैसी लगी, अच्छी लगी। अगर क्लास अच्छी लगी, समझ में आया, तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, सभी बच्चों तक पहुंचाने का जरूर कीजिए। सभी को राधे राधे, राम राम।